नमस्कार दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यहाँ धुंध बच चुकी है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी गांव-गांव, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और यहाँ पर 5 फरवरी को मतदान होना है, जिसे फतह करने के लिए जहाँ सपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और किसी न किसी हालत में इसे दोबारा वो हासिल करना चाहती हैं, वहीं भाजपा इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से पूरी ताकत झोंक दिया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई कार्यक्रम लग चुका है। इस बीच चुनाव का समीकरण समझने और समझाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी, जो कि लगभग 30-32 सालों के हमारे पत्रकारिता के साथी रहे हैं, वेद प्रकाश मिश्रा जी। अभी इनसे हम ये जानते हैं कि यहाँ होने वाले चुनाव में समीकरण क्या होगा और यहाँ पर किस दल का पलड़ा भारी रहेगा और मौके पर किसका अधिक माहौल चल रहा है। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए अभी हम बात कराते हैं। हाँ मिश्रा जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। तो मिश्रा जी ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और विभिन्न दलों के प्रत्याशी दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर किस दल का लगभग आपको पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है? अभी पलड़ा भारी किसी का नहीं कहा जा सकता है। चुनाव है, चुनाव संघर्षपूर्ण है और दोनों विशेष दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक लगे हुए हैं। अब ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि किसका पलड़ा भारी है। प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई मंत्री और विधायक प्रचार में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी का भी प्रोग्राम होने वाला है, तो अभी ये कहना कि किसका पलड़ा भारी है उचित नहीं होगा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि बहुत जोर शोर से हवा चल रही थी कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से नाराज चल रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर कई ब्राह्मण नेताओं ने दौड़ा भी किया, जिसमें खब्बू तिवारी और महापौर पंडित गिरीश पत त्रिपाठी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो इन लोगों के आने से क्या ब्राह्मण की नाराजगी खत्म हुई कि ब्राह्मण की नाराजगी अभी भी बरकरार है? नहीं, ब्राह्मणों की नाराजगी थी, शुरू हुई थी उस समय जो पोस्टर वोस्टर को लेके मामला हुआ ना, कि जो कार्यालय था भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय जो खुला, तो उसमें ब्राह्मणों के नेता के रूप में जो जाने जाते हैं खब्बू तिवारी जी, उनकी फोटो नदारद रही। उसको लेकर जब लोगों ने सुना, युवाओं ने सुना, ब्राह्मण युवा जो हैं उन्होंने सुना, तो उनके अंदर नाराजगी शुरू हुई, बहुत तेज नाराजगी दिखाई दी। लेकिन इसके बाद जब मैनेज किया भारतीय जनता पार्टी ने खब्बू तिवारी को और वो क्षेत्र में निकले, तो धीरे धीरे दूर होती दिखाई पड़ रही है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि खब्बू तिवारी एक वर्ग विशेष के नेता हैं कि वो सभी जातियों में सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं? सभी जातियों में तो है, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से तो ब्राह्मणों में उनकी पैठ ज्यादा है। तो इनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? अवश्य फर्क पड़ेगा। उनके आने से, उनके प्रचार प्रसार से जो काफी नाराजगी दिखाई दे रही थी, वो काफी कम होती नजर आ रही है ब्राह्मणों में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर 3 दल जो कि यहाँ चुनाव मैदान में हैं, एक भाजपा, एक सपा और एक आजाद पार्टी, तीनों के प्रत्याशी पासी बिरादरी के हैं
तो ये बताइए कि इसमें पारसी बिरादरी, कहने का मतलब दलित यहाँ पर लगभग 65,000 है, जिसमें से लगभग 30,000 पारसी बिरादरी के हैं। तो पारसी बिरादरी का वोट एकजुट पड़ेगा कि वो बट रहा है? नहीं, एकजुट तो नहीं हो सकता है, बटेगा और वो दोनों ही तीनों दलों में जाएगा। ऐसा दिखाई पड़ा है। अभी उनका चंद्रशेखर आजाद जी की कोई रैली कोई वो नहीं हुआ है, और जब होगा तो उसके बाद कुछ पता चलेगा कि हाँ क्या स्थिति बन रही है। नहीं, मौजूदा जो हालात है तो ज्यादा परसेंटेज किसके साथ है? अब ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो ये दिखाई दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन अब की बार ये नहीं कहा जा सकता है। दोनों में बटेंगे, दोनों दलों में जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि सपा का जो आधार वोटर है यादव बिरादरी, तो चूंकि अर्पणा यादव ने यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दौरा किया और सपा की तरफ से इस समय आनंद सेन जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं वो दौड़ा लगा रहे हैं, तो यादव बिरादरी का झुकाव किस तरफ हो सकता है? यादव बिरादरी का झुकाव समाजवादी पार्टी के तरफ ही ज्यादा रहेगा। अब जो रामचंद्र यादव से कुछ यादव लोग जुड़े हुए हैं, उनका असर जो है दिखाई देगा, वो भाजपा की तरफ जाएंगे। और यादवों का वोट तो ज्यादातर उम्मीद यही है कि जो दिखाई पड़ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के हैं और रहेंगे भी। अच्छा, चौरसिया बिरादरी चूंकि वो भी पिछड़ी जात में आता है और उनकी संख्या भी मिल्कीपुर में कुछ अधिक है, तो चौरसिया इसी को लेकर के दोनों दलों द्वारा चौरसिया वोट बैंक को सहेजने के लिए जोर शोर प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में चौरसिया बिरादरी इसकी क्या कंडीशन होगी? चौरसिया बिरादरी भी मान के चलिए कि दोनों पार्टियों में जाएंगी। ये कोई नहीं कहा जा सकता कि वो एक दल में ही उनका झुकाव है, एक दल में ही जाएंगे, वो दोनों दल में जाएंगे। अब आगे स्थिति क्या बनती है, अभी तो प्रचार प्रसार चल ही रहा है, कोई क्या नया गुल खिल जाता है, क्या होता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, ऐसे में ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि चूंकि अब ब्राह्मण पूरी तरह से उसकी नाराजगी खत्म हो गई है और इधर आप बता रहे हैं कि उसका सपा का आधार वोटर ज्यादातर जो यादव है वो सपा के साथ है, ऐसे में इस समय क्या समीकरण बन रहा है, किस दल के आगे निकलने की ज्यादा संभावना? अब अभी वही तो बता रहे हैं, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये दल आगे निकल जाएगा, लेकिन अब ये है जैसे मुख्यमंत्री आए, योगी जी आए, अब उनका कुछ वो प्रचार हुआ, अब उसका कुछ असर तो लोगों में जाएगा ही, उसका प्रभाव पड़ेगा। और आगे आगामी दिनों में देखिए किसकी किसकी रैली होने वाली है, कौन कौन आ रहा है, वो क्या शिगुफा खिलाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या स्थिति बनेगी। तो इसका मतलब सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होगी? सपा और भाजपा के बीच कांटे की संघर्ष है, कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ कौन बाजी मार ले जाएगा। मतलब दोनों में से कोई आगे निकल सकता है? जी जी जी। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश मिश्रा जी, जिन्होंने आप लोगों को बताया कि यहाँ क्या समीकरण बन रहा है और कौन सी जात का झुकाव किस तरफ है।